Good morning to all of you. Today we are going to discuss about natural reasons of the world. Okay, so first we have to discuss what is the meaning of natural reason. Natural reason का मतलब क्या है? What is the meaning? So natural reason refers to different parts of the Earth's surface. Natural reasons refers to different part of the Earth's surface. ओके, अर्थ सरफेस का अलग अलग पार्ट क्या कहलाता है? नेचुरल रीजन, है ना। तो रीजन मींस एरिया, तो अलग अलग पार्ट में डिवाइड है अर्थ सरफेस, है ना, as per their location, as per their area, as per their climatic condition, natural vegetation as well as human adaptation. So in this chapter we will going to discuss regarding different natural reasons found on our earth surface, na, as per their following criteria: its location, its area, its climate, its natural vegetation and human adaptation. तो ये 5 चीजों के रिस्पेक्ट में हम हर नेचुरल रीजन को अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट नेचुरल रीजन इज इक्वेटोरियल रीजन। इक्वेटोरियल रीजन, सो इट इज क्लियर बाय इट्स नेम आल्सो, इक्वेटोरियल। तो कुछ भी चीज बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है ना, सब चीज समझने वाली है। तो पहला क्या है? इक्वेटोरियल रीजन। तो यहाँ पे क्या आ रहा है जी? इक्वेटर। इट मींस दैट दिस रीजन लाइज नियर बाय द इक्वेटर। इक्वेटर के आसपास का एरिया है। तो कितना आसपास है? सो इक्वेटर से 10 डिग्री ऊपर और इक्वेटर से 10 डिग्री नीचे का जो रीजन है वो क्या कहलाएगा? आपका इक्वेटोरियल रीजन। सो इट एक्सटेंड 0 to 10 degree north and south of equator. This area is considered as equatorial region. ये आपका इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे, इक्वेटर के 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे, ठीक है। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये इक्वेटर है, इक्वेटर के 10 डिग्री ये ऊपर और 10 डिग्री नीचे। यहाँ पे इक्वेटर के 10 डिग्री ऊपर, ठीक है, और 10 डिग्री नीचे, 10 डिग्री ऊपर 10 डिग्री नीचे, ठीक है। तो ये इक्वेटर है, इक्वेटर के 10 और 10 नीचे ऊपर ये एरिया मिलता है इक्वेटोरियल रीजन का। अब इसमें देखेंगे, ये तो हो गया लोकेशन भी, है ना। अब इसमें कौन कौन से एरिया आएंगे? एरिया, सो हमें वर्ल्ड मैप की नॉलेज होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो कौन कौन से कंटिनेंट से लाइन पास होती है। तो हम देखेंगे सर, ये है आपका साउथ अमेरिका, ये है आपका अफ्रीका, ये है आपका एशिया, सदर्न एशिया, ठीक है। तो एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका, तो जाहिर सी बात है कि जो एरिया होगा इन्हीं कंटिनेंट्स में से होगा, ठीक है। तो एरिया कौन कौन से हैं जी इस रीजन के? तो सबसे पहले हम बात करते हैं एशिया की। तो ये एशिया का सदर्न पार्ट है। तो यहाँ पे कौन कौन सी कंट्री हैं? तो यहाँ पे इंडोनेशिया है, पपुआ न्यू गिनिया है, मलेशिया है और सदर्न पार्ट ऑफ फिलीपींस। सो इस रीजन में ये कंट्रीज आते हैं आपके इंडोनेशिया, पपुआ न्यू गिनिया, मलेशिया और सदर्न पार्ट फिलीपींस का सदर्न पार्ट, ठीक है जी। और क्या आता है? साउथ अमेरिका का ब्राजीलियन हाईलैंड, अमेजन बेसिन एंड कोस्टल कोलंबिया, ये आपके साउथ अमेरिका के पार्ट लाई करते हैं। कहाँ पे? इक्वेटोरियल रीजन में, ठीक है। अफ्रीका, सो अफ्रीका में आपका जायर बेसिन, गिनिया कोस्ट, वेस्ट अफ्रीका का गिनिया कोस्ट इसके रिगार्डिंग में आता है। सो दिस इज ऑल अबाउट एरिया। ये क्या हो गया? एरिया हो गया। किसका एरिया हो गया? इक्वेटोरियल रीजन का। अब बात करते हैं कि क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है। बिल्कुल कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, सब चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। कनेक्टेड कैसे है जी? देखो, अब ये इक्वेटोरियल रीजन कहाँ से लाई करता है? 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ। इट मीन्स इक्वेटर के आसपास क्या हम जानते हैं ना, डायरेक्ट सनरेज पड़ती है, बहुत गर्मी रहती है। सो इसका क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा होगा? हॉट होगा। तो बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, आप कंपेयर करके आप सब कुछ बता सकते हैं, ठीक है। तो क्लाइमेटिक कंडीशन कैसे होगी? गर्म होगी। सो कांस्टेंट हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। तो इसका कांस्टेंट जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो क्या होता है? ज्यादा होता है, हैवी होता है, ठीक है, हाई होता है। और रेनफॉल भी कैसी होती है? ज्यादा होती है। तो अगर गर्मी ज्यादा है तो जाहिर सी बात है इवेपोरेशन ज्यादा होगा, इवेपोरेशन ज्यादा होगा तो बारिश ज्यादा होगी। तो इस एरिया में जनरली हाई टेम्परेचर रहता है, साथ के साथ बारिश भी अच्छी खासी होती है। एंड द सेकंड मोस्ट थिंग, द डेज एंड नाइट आर इक्वल थ्रू आउट द ईयर। तो इक्वेटर के आसपास का जो रीजन है उसमें दिन और रात
पूरे साल क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं, लगभग बराबर रहते हैं। नेक्स्ट इज टेम्परेचर। सो टेम्परेचर लाइज बिटवीन 25 to 30 डिग्री सेल्सियस थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, ये एवरेज टेम्परेचर है, इसी के आसपास, इसी के बीच पूरे साल भर टेम्परेचर रहता है, कम नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल कम नहीं होता। और रेनफॉल इट रेंजेस बिटवीन 175 to 250 सेंटीमीटर। ये एवरेज रेनफॉल है 175 to 250 सेंटीमीटर। इट मीन्स अच्छी खासी बारिश होती है, बहुत ज्यादा बारिश होती है। सेंटीमीटर का मतलब, सो दिस इज अ यूनिट ऑफ मेजर रेनफॉल, है ना। रेन गॉज से हम नापते हैं, रेन गॉज इज एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर रेनफॉल। रेनफॉल को नापने वाला इंस्ट्रूमेंट क्या है, रेन गॉज। उससे हम नापते हैं कितनी सेंटीमीटर बारिश हुई है। ठीक है जी। अब बात करते हैं नेचुरल वेजिटेशन की। दिस टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन फाउंड इन इक्वेटोरियल रीजन। अब इक्वेटोरियल रीजन में किस तरह का नेचुरल वेजिटेशन मिलता है, ठीक है, ये भी एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब यहाँ पे देखो, आपने देखा कि हाई टेम्परेचर और बारिश भी खूब अच्छी खासी होती है। इट मीन्स कि सनलाइट भी अच्छा मिलता है, पानी भी अच्छा मिलता है। तो सनलाइट और पानी दोनों अच्छा मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अच्छे खासे नेचुरल वेजिटेशन होंगे, डेंस फॉरेस्ट होंगे, है ना, बहुत बड़े बड़े पेड़ होंगे। सो इट हैज डेंस फॉरेस्ट कवर नोन एज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। किस नाम से जाने जाते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोलते हैं इसको। और सेल्वास इन अमेजन बेसिन। अमेजन बेसिन में किस नाम से जाना जाता है, सेल्वास। ठीक है, इनकी खासियत क्या होती है, इनके फीचर्स क्या होते हैं। सो ये इस तरह के जो फॉरेस्ट होते हैं, दिस फॉरेस्ट आर थिक हैविंग ब्रॉड लीव्स एंड एवरग्रीन। सदाबहार होते हैं, बड़े बड़े पत्तियां होती हैं और हमेशा एवरग्रीन रहते हैं, सदाबहार। सदाबहार का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पत्ती नहीं गिराते, पत्ती गिरती है इनकी भी, लेकिन ये पूरे के पूरे फॉरेस्ट एक साथ पत्ती नहीं गिराते हैं, किसी एक पर्टिकुलर मौसम में एक साथ पत्ती नहीं गिराते हैं, बारी बारी करके गिराते हैं। तो हम एवरेज मान लेते हैं कि क्या है, ये एवरग्रीन, सदाबहार वन बोलते हैं इसको। ओके, इट इंक्लूड्स, कौन कौन से पेड़ आते हैं इसमें, इबोनी, महागनी, सिंकोना, रोजवुड एंड ट्रबल। ठीक है, दीज आर कम्स अंडर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, अब इन जंगलों में किस तरह के वाइल्ड लाइफ पाए जाते हैं, तो वाइल्ड लाइफ में आपके मेन आपके स्नेक्स, एलिफेंट, मंकीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेप्टाइल्स, राइनोसोरस। ठीक है, ये यहाँ के जंगलों की मेन क्या है, वाइल्ड लाइफ है। ठीक है जी। नेक्स्ट इज ह्यूमन एडेप्टेशन। अब जंगल के बाद क्या है, ह्यूमन एडेप्टेशन। ह्यूमन एडेप्टेशन का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमन एडेप्टेशन। सो ह्यूमन सरवाइव कैसे करे, ह्यूमन उस पर्टिकुलर कंडीशन को कैसे एडेप्ट करेगा। ठीक है, दैट इज कंसिडर एज ह्यूमन एडेप्टेशन, है ना। विच टाइप ऑफ थिंग्स डूइंग बाय ह्यूमन टू सरवाइव ऑन दैट पर्टिकुलर रीजन, ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, सो इक्वेटोरियल रीजन के आसपास क्या है, क्या करता है ह्यूमन, सबसे पहले है जी शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस्ड इन दिस रीजन। तो इस रीजन में कौन सी कल्टीवेशन सबसे मेनली होती है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। So what is the meaning of shifting cultivation? Means it is a process of cultivation in which people clear the forest and make a land for agriculture. After some time, when land lose its fertility, people change the land, है ना, goes another place and doing same process. This type of cultivation is considered as shifting cultivation. एक जगह गए, जंगल काटा, जंगल साफ किया, खेती की, कुछ समय बाद वो खेत, वो लैंड अपनी फर्टिलिटी खत्म कर देती है, लूज कर देती है, अब उस पर चीजें उगती नहीं है। तो फिर वो लोग फिर दूसरी जगह पे चले जाते हैं, वहां जंगल काटते हैं, वहां पे खेती करते हैं। तो इस तरह की जो कल्टीवेशन होती है उसको बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो इस रीजन में शिफ्टिंग कल्टीवेशन बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे ट्राइबल पीपल बहुत ज्यादा रहते हैं। किन किन तरह के क्रॉप उगाते हैं वहां पे रहने के लिए, वो आप व्हीट, मेज, बनाना, ग्राउंड नट्स, कोकोआ, नेचुरल रबर, पाइन एप्पल, कॉफी, सो ऑन। तो इन तरह की खेती होती है, ह्यूमन बीइंग अपने सर्वाइव के लिए इन चीजों का उगाता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट नेचुरल इक्वेटोरियल रीजन। ठीक है, ये इक्वेटोरियल रीजन के एक्सपेक्ट में हमने सारी बातें कर ली। इसी तरह के से हमें सारी चीजें पढ़नी है। सेकंड है आपका ट्रॉपिकल ग्रासलैंड।
ट्रॉपिकल ग्रासलैंड लोकेशन इज 10 डिग्री टू 20 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है, 10 से 20 डिग्री, यहाँ पे देखिए, ठीक है, 10 टू 20, अब 10 ऊपर से और ऊपर, यहाँ से ये वाला एरिया और नीचे, ठीक है, नॉर्थ में और साउथ में। सो ऊपर फिर से सेम आपका साउथ अमेरिका, देन अफ्रीका और एशिया, ठीक है। तो सेम वही प्रोसेस करना है आपको, इन पांचों एक्सपेक्ट में अलग अलग चीजें पढ़नी है और साथ के साथ नोट्स बनाना है, ठीक है। तो बिल्कुल आसान है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। सो प्लीज डू इट, दिस इज योर होमवर्क, सो just make a notes regarding these criteria. Okay, I am going to end this video. Thank you and have a nice day.